जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल गुरुजी मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आज का अपना वीडियो शुरू करने के पहले मैं सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और माता रानी से कामना करता हूं कि आप सभी को स्वस्थ रखें और जो भी आप पे विपत्ति आए उसको भगवान दूर करे। ठीक है, चलो इन्हीं उत्साह के साथ हम आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, मैंने इसके प्रीवियस क्लास में चैप्टर नंबर 4 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, जो पेंडिंग बच गए थे वो मैं आज सॉल्व करा रहा हूँ। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, फाइंड टू नंबर whose sum is 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। मतलब ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनका योग 27 है और गुणनफल कितना है 182। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले लिख देते हैं, माना पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर, अब देखो यहाँ पे दो संख्याओं का योग कितना दिया 27। अगर पहली संख्या x लिख रहे हो तो दूसरी क्या लिखना पड़ेगा 27 माइनस x। ठीक है, अब आपके पास और क्या दिया, गुणनफल कितना दिया 182। तो देखो दिया है पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या बराबर 182। पहली संख्या क्या है x, लिख देते हैं यहाँ पे, इनटू दूसरी संख्या कितनी है 27 माइनस x बराबर कितना है 182। अब x का गुणा करते हैं अंदर तो कितना हो जाएगा 27x, बीच में साइन कौन सा है माइनस का, तो ये माइनस x और x कितना हो गया x की पावर 2 बराबर 182। अब इसको जमा लेते हैं तो देखो पहले क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 27x, यहाँ बराबर में क्या लिखा है 182, पक्षांतर करते तो ये कितना हो जाएगा माइनस 182 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के पास क्या दिख रहा, साइन माइनस दिख रहा, तो हम माइनस का क्या करते थे गुणा करने पर, तो माइनस का गुणा करने पर जैसे गुणा करेंगे सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। अब आप देखो ये कैसा समीकरण बन गया, एक वर्ग समीकरण बन गया। अब वर्ग समीकरण हल करने की हमारे पास कितनी विधि है, दो विधि है। या तो हम इसको क्या कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं या सूत्र विधि से। ठीक है, मैं इसमें दोनों विधि बता देता हूँ आपको ताकि आप पेपर में कंफ्यूज ना हो। ठीक है, चलिए पहले हम देखते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि हल करने के लिए मैंने बताया था पहले हमको क्या देखना होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ गुणांक होता है उसका अचर पद के साथ क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो इधर 182 में अगर 1 का करूंगा तो कितना आएगा 182। अब इसका मैं क्या निकाल लेता हूँ, एलसीएम निकाल लेता हूँ। तो देखो लास्ट में 2 है, मतलब 2 के पहाड़ से जाएगा, 2 9 जा कितना हो गया 18 और 2 1 जा 2। अब देखो यूनिट प्लेस में क्या आ गया 1 आ गया। 1 क्या है ऑड नंबर है, मतलब इसको बोलते हैं इकाई अंक। इकाई अंक क्या है विषम है, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है 1, लेकिन 1 से करने का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद क्या आएगा 3, तो 3 से करके देखो 3 3 का 9, 1 बच रहा कोई मतलब नहीं है। 7 से करके देखते हैं, 7 1 7 बचा कितना 2 और ये 21 हो गया, 7 दिया 21। अब 13 खुद के टेबल से जाएगा, 13 1 जा 13। ठीक है, हमने 182 का गुणनखंड निकाल लिया, कितना है 2 7 13। अब ध्यान रखो यहाँ पे बीच में साइन क्या है माइनस और लास्ट में क्या है प्लस है। यदि लास्ट में साइन प्लस है और बीच में माइनस है तो दोनों संख्या किसमें लेना है माइनस में। अब आप कौन से दो जोड़े लोगे जिनको जोड़ने पे 27 है, तो देखो 182 कब मिलेगा, यदि मैं इसको कर दूं 2 × 91 तो भी क्या आएगा 182 और 13 दूनी 26, 26 गुणे 7 कर दूं तो भी 182 आएगा। और क्या बचेगा 14 गुणे 13 करूंगा तो भी कितना आएगा 182। इसके अलावा और एक तरीके से और सॉल्व करते हैं, 182 गुणे 3 कितना आ गया 182। बस 182 का इतने गुणनखंड टूटेगा। लेकिन आपको ये देखना है इन चारों में ऐसा कौन सा गुणनखंड होगा जिसको जोड़ने पे 27 आए। 91 में 2 जोड़ो, नहीं आ रहा, मतलब ये गलत हो गया। 26 में 7 जोड़ो, 27 नहीं होता।
182 में 1 जोड़ो ये भी नहीं होता। अब देखो 14 और 13 को जोड़ोगे तो 182 आएगा, मतलब ये बिल्कुल सही हो गया। तो अब देखो पहले हमेशा बड़ा नंबर ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल्स टू कितना हो गया 0। ये दोनों एक साथ देखते हैं। यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182, ये दो नंबर एक साथ, ये दो नंबर एक साथ, इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच रहा है, यहाँ 2 बार x था, एक बार बाहर निकाल लिया तो 1 बार x बचा। यहाँ साइन क्या माइनस x बाहर चला गया, कितना बचा 14। अब यहाँ देखो ये माइनस 13 है, तो पहले माइनस निकाल दिया। 182 को अब भी देखो अपन ने कैसे ब्रेक किया था 14 और 13 में, तो क्या है मैं यहाँ 14 और 13 लिख सकता हूँ। अब आप देखो यहाँ पे भी 13 दिख रहा है और यहाँ पे भी 13 दिख रहा है, मतलब 13 हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा x। अब देखो माइनस बाहर निकाल लिया तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो प्लस की जगह क्या हो गया माइनस, और ये कितना आ गया 14 बराबर 0। अब अपन आगे देख लेते हैं x माइनस 14 कॉमन निकाल लो, x माइनस 14। दूसरा क्या मिल गया x माइनस 13, तो ये हो गया x माइनस 13 बराबर 0। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर ले जाते हैं तो x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया 14, और इसको करेंगे तो क्या हो गया x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया माइनस था, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया प्लस 13। आप देखो यहाँ पे दोनों मान प्लस में आ रहे, तो कोई भी एक वैल्यू ले लो। तो पहली संख्या क्या मान आता है x, तो x की जगह कितना रख दोगे 13, तो दूसरा कितना निकल जाएगा 27 माइनस 13 कितना आ जाएगा 14। यही क्या है आपका आंसर है। तो दोनों को जोड़ दो तो देखो 27 आ रहा है और 13 का गुणा 14 में कर दो। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। हिंदी में क्या बोलेंगे, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग क्या है 365 है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमको क्या ध्यान रखना है, दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर मतलब लगातार। अगर मान लो पहली संख्या हम x मान रहे तो दूसरी क्या होगी x प्लस 1, तो क्या लिखेंगे माना पहली संख्या इक्वल्स टू x, मतलब फर्स्ट नंबर, कौन सा फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू x। सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या ये हो जाएगी x प्लस 1, मतलब ये इसको क्या बोल सकते हैं सेकंड नंबर। अब आप देखो यहाँ पे जिनके वर्गों का योग, मतलब पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग बराबर कितना है 365, तो क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार, मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या है पहली संख्या, तो पहली संख्या क्या हो गई x, तो इसका स्क्वायर, दूसरी संख्या क्या हो गई x प्लस 1, इसका स्क्वायर बराबर कितना है 365 है। ठीक है, अब अपन इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर। यहाँ पे क्या लग रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2x इंटू 1 बराबर कितना हो गया 365। ये हो गया अपना x स्क्वायर, ये x स्क्वायर और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, और जब 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x और 1 में गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x। 365 को अपन इधर ले आते माइनस कर देते तो ये कितना हो गया 365। ये x स्क्वायर ये x स्क्वायर, टोटल कितनी बार x स्क्वायर हो गया 2 बार। उसके बाद देखो x आता है तो ये कितना हो गया प्लस 2x। 365 में से बन जाएगा कितना बचेगा 364 बराबर 0 आ गया। अब आप देखो ये सभी नंबर सम संख्या, मतलब ये 2 के टेबल में आता है तो 2 से क्या कर सकते हैं भाग दे सकते हैं, मतलब डिवाइड बाय 2। तो देखो 2 से भाग देने पर डिवाइड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा बचेगा x स्क्वायर। इसको देंगे तो 2 कट जाएगा बचेगा x, इसको करेंगे तो देखो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 बराबर 0। ये कैसा बन गया एक वर्ग समीकरण बन गया। क्या बन गया एक वर्ग समीकरण बन गया। अब आप इसको किस विधि से कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी और सूत्र विधि से भी। अभी इसके पहले मैंने क्या बताया था गुणनखंड विधि, अब मैं बता देता हूँ आपको सूत्र विधि। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे सूत्र विधि क्या होती है,
x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ठीक है, इसको अलग अलग लिख लेते हो ताकि ध्यान रहे, a और ये c। चलो, तो ये जो समीकरण दिख रहा है इसका व्यापक हल से तुलना, तो देखो व्यापक हल से तुलना मतलब क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से क्या करेंगे, तुलना कर देंगे, मतलब कंपेयरिंग, इससे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस cx बराबर 0। वेयर जहां a बराबर कितना है, x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं मतलब 1, b बराबर कितना है 1 और c बराबर कितना है -182। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में मान रखते हैं, x बराबर क्या हो गया माइनस b का मान कितना 1 प्लस माइनस b स्क्वायर, b कितना लिख रहा 1, तो ये कितना आ गया 1 का स्क्वायर माइनस 4 a का मान 1 और c का मान कितना आ गया -182, और इस पूरे के नीचे क्या है 2 into a का मान कितना 1, x बराबर कितना हो गया -1 प्लस माइनस 1 का 2 बार गुणा करोगे तो 1 ही आएगा, तो ये क्या लिख दिया 1 माइनस माइनस प्लस, अब देखो 4 का गुणा करो, 4 एकम 4, फिर उसमें कितने का कर दो 182 का, यहाँ पे कितना है 2 एकम 2। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, -1 प्लस माइनस 1, 4 का करो 4 दूनी 8, 8 चौको 32, बचा 3, 4 एकम 4 और 3 कितना हो गया 7 हो गया, ये कितना आ गया 2। x बराबर कितना हो गया -1 प्लस माइनस ये कितना हो गया 729 बटे। अब देखो यार, यदि आपको डायरेक्ट पता होता 729 का वर्गमूल तो आप 729 का वर्गमूल निकाल लेते, और नहीं पता होगा तो आप क्या करोगे एलसीएम निकाल लेना। देखो एलसीएम कैसे निकालोगे, 729 को लास्ट में 9 दिख रहा मतलब 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, बचे कितना 1, 12 हो गए, 3 चौको 12, 3 तिरका 9, 3 से करो 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 से करो 3 दूनी 6, बचा कितना 2 और 1 21 हो गया, 3 सत्ते 21। अब 3 का टेबल पढ़ते हैं कितनी बार 9 बार, 3 का पढ़ते हैं 3 बार और 3 का पढ़ते हैं 1 बार। ठीक है, ये हमारा गुणनखंड है 729 का एलसीएम। अब आप देखो यहाँ पे वर्गमूल का मतलब क्या होता है, यदि कोई संख्या 2 बार है तो 1 बार बाहर आएगी, तो देखो 1 बार इससे 3 ले सकते, इससे 3 ले सकते, इससे 3 ले सकते, मतलब 3 3 का 9 या 27, ये किसका स्क्वायर है 27 का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे x बराबर -1 प्लस माइनस 27 बटे 2। आप क्या करेंगे, प्लस चिन्ह देने पर टेकिंग प्लस साइन, ठीक है, तो देख लेते जल्दी से, x बराबर कितना हुआ -1 प्लस 27 बटे 2, ये कितना हो गया 27 में से 1 गया 26 बटे 2, इसको काट दिए कितना आ गया 13 आ गया। ठीक है, माइनस चिन्ह लेने पर मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे टेकिंग माइनस। ठीक है, x बराबर -1 माइनस 27 बटे 2। अब आप देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, पर साइन कौन सा होगा माइनस का, x बराबर कितना हो गया -28, 28 को 2 से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा 14 आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो गई -14। ठीक है, अब आप देखो माइनस में लेते नहीं है इसलिए अपना आंसर क्या है x बराबर 13 है, ये वाला हमारा क्या निकल गया आंसर। तो पहली संख्या क्या माना था x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 13, और दूसरा क्या माना था 13 + 1, तो आंसर कितना आ गया 14। समझ में आया अच्छे से। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।